हरिओम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संस्कृत विषय अध्ययन में। आप सभी जानते हैं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड से हमारा जो पाठ्यक्रम है उसकी जो नवीं इकाई है, उस नवीं इकाई में रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि का सामान्य परिचय व उनके कुछ विशिष्ट विषय लगे हैं। तो उसमें महाभारत का जो सामान्य परिचय है वो भी हमें पढ़ना है। तो सामान्य परिचय में महाभारत के सभी पर्वों के नाम, उन पर्वों में आख्यान इत्यादि कौन आते हैं, उनके नाम हमें याद होने चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए जो महाभारत के जो 18 पर्व हैं, उन 18 पर्वों के नाम और उन 18 पर्वों में होने वाले विषय यानी कि महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनको लेकर के उपस्थित हूँ। उन 18 पर्वों के आप नाम भी याद कर पाएंगे सरल तरीके से और उन पर होने वाली जो घटनाएं हैं उनको भी याद कर पाएंगे। तो यह यूजीसी नेट संस्कृत कोड 25 के जो पाठ्यक्रम है संस्कृत का, उसकी नवीं इकाई में, नवीं यूनिट में ये है। तो आइए आरंभ करते हैं इस महाभारत के सामान्य परिचय को। तो आप सभी को विदित होगा जो महाभारत जो काव्य है उसमें 18 सर्ग हैं, 18 पर्व हैं। तो उन 18 पर्वों के सभी के अलग अलग नाम हैं और अलग अलग उनके विषय हैं। तो मैंने उन 18 पर्वों के लिए 9 श्लोकों को अनुष्टुप छंद में बनाया है। तो आप इन 9 श्लोकों के माध्यम से आप 2 चीज़ों को जान पाएंगे, उनकी महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके जो नाम हैं। तो प्रारंभ से ही हम शुरू करते हैं। तो पहला श्लोक है, उसमें जानते हैं पहले पर्व के बारे में। तो उत्पत्ति कुरुवंशस्य आदि पर्वणि विद्यते सभायाम अक्ष क्रीडा च वनाख्यो वन पर्वणि। सर्वप्रथम श्लोक का उच्चारण करके साथ साथ उसका अर्थ भी मैं बताते चलता हूँ। तो पहला जो पर्व है वो है आदि पर्व। तो उस आदि पर्व में क्या होता है? उत्पत्ति कुरुवंशस्य, कुरुवंशस्य उत्पत्ति आदि पर्वणि विद्यते। सरलार्थ है, अर्थात जो महाभारत का जो पहला आदि पर्व है उसमें कुरुवंश की यानी कि जब दुष्यंत, भरत आदि की उत्पत्ति के बारे में वर्णन मिलता है आदि पर्व में। तो आदि पर्व का भी नाम याद हो गया। जो उसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना है कुरुवंश की उत्पत्ति, वो भी इसमें याद हो जाती है। तो आप सभी जानते हुए जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वह महाभारत के आदि पर्व से ही लिया गया है, उसकी कथा उसी से ली गई है। दूसरी पंक्ति है सभायाम अक्ष क्रीडा च वनाख्यो वन पर्वणि। सभायाम जो दूसरा पर्व है हमारा सभा पर्व है। तो तस्याम सभायाम पर्वणि, उस सभा पर्व में अक्ष क्रीडा, अक्ष क्रीडा यानी कि जो द्यूत क्रीड़ा इत्यादि कौरव पांडवों के मध्य होती है वो सभा पर्व में है। तो अक्ष क्रीड़ा कस्मिन् पर्वणि? अक्ष क्रीड़ा सभा पर्वणि। तो सभायाम अक्ष क्रीड़ा च, इतना शब्द याद करके हमें दोनों चीज़ों का स्मरण हो जाता है। सभायाम अक्ष क्रीड़ा च, फिर है वनाख्यो वन पर्वणि। तीसरा पर्व है हमारा वन पर्व। तो वन पर्व में हमारा वनाख्य, जिसमें पांडवों का वनवास होता है, वह वन पर्व में है। अर्थात वन पर्णी वनाख्य, वन का नाम वन पर्व इसलिए पड़ा है, वन पर्व का नाम, क्योंकि उसमें पांडवों का वनवास सबसे महत्वपूर्ण घटना है। तो इसलिए वनाख्यो वन पर्वणि। दूसरा श्लोक है विराट अज्ञातवासश्च संधिरुद्योग पर्वणि गीता भीष्म क्षत्रियुद्धो भीष्म पर्वणि वर्तते। अब जो वनवास के बाद जो 1 साल का अज्ञातवास था वो विराट अज्ञातवासश्च। तीसरा पर्व, चौथा पर्व हमारा है विराट पर्व। तो विराट पर्व में अज्ञातवासः, पांडवानाम अज्ञातवासः यस्मिन् पर्वणि विद्यते स पर्व विराट पर्व। तो वह विराट नाम का पर्व है जिसमें पांडवों का अज्ञातवास होता है। तो विराट अज्ञातवासश्च। फिर अग्रिम पर्व है संधिरुद्योग पर्वणि। उद्योग पर्वणि संधि। संधि यानी कि जिस पर्व में पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध ना हो, जो संधि का प्रस्ताव लेकर के भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, तो वो उद्योग पर्व नाम से
विख्यात है। तो उद्योग पर्व, जो उद्योग पर्व है उस उद्योग पर्व में संधि का प्रस्ताव धृतराष्ट्र के समक्ष ले जाया जाता है, तो वह उद्योग पर्व है। फिर है गीता भीष्म क्षत्रिय युद्धो भीष्म पर्वणि वर्तते। इसमें भीष्म पर्व के बारे में बताया गया है, भीष्म पर्वणि वर्तते। भीष्म पर्व में क्या क्या दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात है गीता, जो श्रीमद् भगवद गीता है उसको भीष्म पर्व में ही सुनाया गया था। और दूसरा भीष्म क्षति, भीष्म को जो सरसैया लगी थी, भीष्म को बाणों की जो सैया लगी थी वो भी भीष्म पर्व में ही लगी थी। तो भीष्म पर्व की महत्वपूर्ण दो घटनाएं हैं, एक श्रीमद् भागवत गीता का वाचन और दूसरा भीष्म को क्षति होना। अग्रिम है द्रोणाचार्याभिमनवोश्च वधो हि द्रोण पर्वणि कर्णो दिवंगतो यस्मिन् कर्ण पर्व ही कथ्यते। अभिमन्वोः, द्रोणाचार्य और अभिमन्यु का वध द्रोण पर्व में होता है। अब जो हमारा पहला आदि पर्व था, दूसरा सभा पर्व, तीसरा वन पर्व, चौथा विराट पर्व, पांचवा संधि पर्व और छठा भीष्म पर्व। अब सातवां पर्व जो हमारा है वो द्रोण पर्व है। अब द्रोण पर्व में क्या है, द्रोणाचार्य और अभिमन्यु, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु और अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य का वध हो जाता है। कौन से पर्व में, द्रोण पर्व में। तो एक पंक्ति से ये याद रखना है कि द्रोणाचार्याभिमनवोश्च वधो हि द्रोण पर्वणि, इन दोनों का वध द्रोण पर्व में होता है। अग्रिम पंक्ति है कर्णो दिवंगतो यस्मिन् कर्ण पर्व ही कथ्यते। यस्मिन् पर्वणि कर्णः दिवंगतः जातः, जिस पर्व में कर्ण जो दानवीर कर्ण हैं वो वध हो गया था, जिनका जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, वो कौन सा पर्व है, कर्ण पर्व। ये तो नाम से ही जाना जा सकता है, फिर भी इसमें जो महत्वपूर्ण इसकी घटना है कर्ण का वध है। अग्रिम पंक्ति है चौथे श्लोक की, शल्य पर्वणि शल्यान्त इत्याख्य शल्य पर्वणि इत्याख्य शल्य पर्व च। जो अब इसके बाद 8वां जो हमारा पर्व है वो है शल्य पर्व। तो शल्य पर्वणि शल्यांत, शल्य का अंत हो जाता है, शल्य का वध हो जाता है, कौन से पर्व में, शल्य पर्व में। अग्रिम है इत्याख्यः शल्य पर्व, इसलिए इसको शल्य पर्व कहा जाता है, सीधा सा है। फिर है पांडवानाम सुपुत्राणाम वधः सौप्तिक पर्वणि। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है उसके बाद जो अश्वत्थामा होता है वो पांचों पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर देता है। वो समझता है कि यहाँ पर 5 पांडव सोए हैं इसलिए उनका वध करो, किंतु वो उनके पुत्र होते हैं। तो पांडवानाम पुत्राणाम वधः, पांडव के पुत्रों का वध जिस पर्व में होता है वो पर्व सौप्तिक पर्व नाम से जाना जाता है। सौप्तिक पर्व की महत्वपूर्ण घटना वही है। अग्रिम है दुःखालापो हि नारीणाम स्त्री पर्वणि तु विद्यते। अब आ जाता है स्त्री पर्व। स्त्री पर्व में क्या होता है, जो अग्रिम हमारा 10वां पर्व है, 10वां या 9वां जो भी है, स्त्री पर्व में दुःखालापो हि नारीणाम, क्योंकि समस्त शत्रु, कई राजा लोग, कई बड़े बड़े महावीर योद्धा लोग इसमें मारे गए, तो उनकी पत्नियों का, नारियों का जो दुख से आलाप होता है, रोना इत्यादि होता है, वो किसमें होता है, स्त्री पर्व में, इसलिए इसका नाम स्त्री पर्व है। तो नारीणाम दुःखालापः, दुःखस्य आलापः, आलाप इत्यादि करती हैं, रोना इत्यादि करती हैं, तो वो पर्व है स्त्री पर्व। अग्रिम है युधिष्ठिरस्य प्रश्नानाम उत्तरः शांति पर्वणि। अब आ जाता है अगला स्त्री पर्व के बाद जो हमारा पर्व है वो शांति पर्व है। शांति पर्व में क्या होता है, शांति पर्वणि युधिष्ठिरस्य प्रश्नानाम, युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं भगवान श्री कृष्ण से और उनका जो उत्तर मिलता है भगवान श्री कृष्ण से, उस पर्व का नाम है शांति पर्व। शांति पर्व में विभिन्न विषयों को लेकर के, विभिन्न ज्ञान की बातों को लेकर के युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं, तो वो प्रश्नों का उत्तर उनको प्राप्त होता है उसी शांति पर्व में, इसलिए शांति पर्व उस पर्व का नाम है। अग्रिम हमारा है धर्मादि विषयादीनाम पर्व नामानुशासनम। अब अनुशासन पर्व आ जाता है। अनुशासन पर्व किससे युक्त है, अनुशासन पर्व की महत्वपूर्ण घटना क्या है, तो धर्मादि विषयादीनाम, धर्म से संबंधित विभिन्न विषयों की कथाएं
किस पर्व में है? अनुशासन पर्व में। तो अनुशासन पर्व का क्रम भी यही है और अनुशासन पर्व में जो घटनाएं हैं वो धर्म इत्यादि से संबंधित विभिन्न विषयों की जो कथाएं इसमें सुनाई गई है। अग्रिम है स्वर्गारोहण भीष्मस्य पर्वण्यस्मिन् हि विद्यते। अब जो भीष्म पर्व में भीष्म को, पितामह भीष्म को बाण लगे थे, उनका जो वध होता है, उनके मतलब जो वीर गति को जो प्राप्त हो जाते हैं वो अनुशासन पर्व में होते हैं। तो इसलिए स्वर्गारोहणम भीष्मस्य, स्वर्ग की ओर प्रस्थान, स्वर्ग की ओर आरोहण भीष्म पर्व में किसका होता है? भीष्म का। तो इसलिए इसको अनुशासन पर्व कहते हैं। तो अनुशासन पर्व और धर्म, अनुशासन पर्व की दो घटनाएं हैं, एक धर्म इत्यादि विषयों की विभिन्न कथाएं और दूसरा भीष्म का स्वर्ग की ओर प्रस्थान। अग्रिम हमारा श्लोक 7वां श्लोक है युधिष्ठिरस्य यज्ञस्य आश्वमेधिक पर्वणि। अब ये आश्वमेधिक नाम का पर्व है। अश्वमेधिक पर्व आप सभी जानते हैं, एक सबसे बड़ा यज्ञ होता है अश्वमेध पर्व। तो युधिष्ठिर ने जब महाभारत समाप्त हो गई थी तो उन्होंने उसके बाद अश्वमेध यज्ञ किया था। तो अश्वमेध यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ के नाम से ही अश्वमेधिक पर्व जाना जाता है। तो युधिष्ठिरस्य यज्ञस्य आश्वमेधिक पर्वणि। तो इस तरीके से हम अन्वय जोड़ सकते हैं कि युधिष्ठिरस्य यज्ञस्य विषयः यस्मिन् पर्वणि विद्यते स पर्व आश्वमेधिक पर्व। तो तस्मिन् आश्वमेधिक पर्वणि वानप्रस्थे प्रवेशो ही आश्रमवासिकः खलु। अब ये महाभारत का सबसे छोटा पर्व है वानप्रस्थ पर्व, नहीं आश्रमवासिक पर्व। आश्रमवासिक पर्व है। आश्रमवासिक इसलिए कहते हैं, इसमें जो गांधारी, कुंती इत्यादि हैं, धृतराष्ट्र इत्यादि हैं, ये वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं। तो वानप्रस्थ में प्रवेश करने से इसलिए इस पर्व का नाम है आश्रमवासिक। तो वानप्रस्थे प्रवेशो ही आश्रमवासिकः खलु। तो आश्रमवासिक पर्व इसका नाम है। अब जो 17वां पर्व है वो है मौसल पर्व। यादवानां विनाशस्य मौसल पर्व नाम ही पांडवानां गिरेर्वृज्या महाप्रस्थानिकः पर्व। यह अभी 16वां पर्व है, मौसल पर्व 16वां पर्व है। इसमें यादवानां विनाशस्य, जो समस्त यदुवंशी थे, कृष्ण भगवान का जो वंश यदुवंश था, उन समस्त यदुवंशियों का विनाश हो जाता है मौसल पर्व में। इसलिए इसका नाम क्या है? मौसल पर्व। मौसल पर्व की महत्वपूर्ण जो घटना है वो क्या है? यादवों का विनाश। अग्रिम है पांडवानाम गिरेर्वृज्या महाप्रस्थानिकः पर्व। यहाँ पर गिरेर्वृज्या होगा, गिरिर्वृज्या त्रुटि से लिखा गया है गिरेर्वृज्या। तो पांडवों की गिरि यानी कि पर्वत की, वृज्या माने यात्रा। पांडव यात्रा के लिए चले जाते हैं किस पर्व में? महाप्रस्थानिक पर्व में। तो पांडवानाम गिरेर्वृज्या यानी कि पर्वत की जो यात्रा है वो, पांडवों की जो पर्वत की जो यात्रा है वो महाप्रस्थानिक पर्व में विद्यमान है। तो इसलिए इसको महाप्रस्थानिक पर्व कहा जाता है। अग्रिम है पांडवेया गतः स्वर्गे स्वर्गारोहण पर्वणि। अब यह अंतिम पर्व 18वां पर्व है। तो इसमें पांडवेया यानी कि पांडवस्य, पांडवो ये पुत्राः सन्ति ते पांडवेयाः भवितुम शक्यन्ते। तो जो पांडवेयाः सन्ति, ये पांडवाः सन्ति, उनको पांडवेय कह सकते हैं। तो उनका जो स्वर्गारोहण होता है, स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, वो किस पर्व में? स्वर्गारोहण पर्व में। तो इसलिए इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, पांडवेया गतः स्वर्गे स्वर्गारोहण पर्वणि, इस प्रकार से। फिर इत्यष्टादश पर्वाणि जय काव्ये समुपस्थिताः। जय काव्य अर्थात महाभारत काव्य का जय भी उसका नाम है। तो जय नामक महाभारत नामक काव्य में इति अष्टादश पर्वाणि समुपस्थिताः सन्ति। तो इस प्रकार से हम इस तरीके से 18 पर्वों को महाभारत के और उनमें महत्वपूर्ण जो विषय हैं, घटनाएं घटी, उनको भी याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रयास अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। आप बार बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसका बार बार उच्चारण करें, आपको याद हो जाएगा। इसका PDF में टेलीग्राम का जो समूह बनाया गया उसमें भेज दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अग्रिम विषय लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।